आज आशी जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यही थे। इतने महीनों से रोज़ सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो आशी को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो आशी का रोम रोम पुलकित हो उठता था। सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता, और सबसे खास बात, इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर, और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता था। शायद असीम का असीम प्यार भरा उसमें। आखिर उसी ने तो आशी के जन्मदिन पर और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो न आशी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही तो बात है। फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों की इस पौधे में संजोती रहना। आसिम को आशी को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। आसिम बेशक चला गया था, लेकिन आशी हर रोज़ बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। आशी की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज़ सुबह उठी और उसने पौधों पर 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जड़े हुए थे। आशी और आसिम की तरह रोज़ रोज़ फूलों को निहारती रही थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दुनिया कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने वो तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली आशी की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों के स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, ज़िंदगी भर पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता आशी उन नरगिस के फूलों के निहरते हुए खिड़की के पास कागज़ कलम लेकर बैठी जाती थी। माँ जब डांटना शुरू कर देती थी तब सुध पड़ती थी कि कुछ खाना भी है और घर का कामकाज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। आसिम को फ़ोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसकर फिर बोला, पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशी फिर भी अस्वस्थ नहीं हो पा रही थी। अब वो तो बस बाहर भी छाने लगी थी। चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी आशी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देख बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आशी कागज़ कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहे थे कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसने यह भी ध्यान नहीं रहा काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। आशी कहाँ कोई खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि आशी संभाल पाती, दरवाजे पर असीम खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिस ही फूल लिए।